पहले यूपी पुलिस, फिर अब फिर से नीट यूजी पेपर लीक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बात की थी, जिसमें मैंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बड़ी खामियां हैं उन पे बात की थी। वैसे एक ही नया केस नीट स्कैम पर बन गया है। हाँ, वही पेपर जिसको 5 मई को कंडक्ट कराया गया था और 4 जून को आए हुए उसके रिजल्ट ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। हाँ, अब सवाल ये उठता है, क्या सच में पेपर लीक हुआ था या फिर लोगों ने घूस खाई थी? क्या एनटीए भी इसमें शामिल था? वेल, इस स्कैम के पीछे भी बहुत सारे मुद्दे सामने आए हैं। शुरू करने से पहले नीट मार्किंग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नीट का एक पेपर 180 क्वेश्चन से भरा हुआ होता है और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स गेन करता है। मतलब एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करने पर 1 मार्क्स काटा जाता है। अगर उसी क्वेश्चन को तुम नहीं अटेम्प्ट करते हो तो 4 मार्क्स भी काट दिए जाते हैं। अब इसी चीज के अकॉर्डिंग स्कैम नंबर 1 जो होता है वो मार्किंग की वजह से इसमें दिखाया गया है। सपोज किसी बच्चे ने 180 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए और उसका स्कोर बनता है 720, और मान लो किसी बच्चे ने 179 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया और एक क्वेश्चन छोड़ दिया या फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उसके मार्क्स या तो 715 होने चाहिए थे या फिर 716। लेकिन इन बच्चों में अलग ही लोचा दिखाई दिया। इनके मार्क्स 717, 718 या फिर 719 तक दिखाई दिए। नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सब इम्पॉसिबल है। दूसरी धांधली ये भी थी कि अगर नीट 2016, 17, 18 को उठाकर अगर देखते हैं तो उन पेपरों के रिजल्ट में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आने वाले बच्चे या तो फिर 1 होता था, 2 होते थे या फिर 3 हुआ करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि इस बार पूरे 67 बच्चे ऐसे थे जिनकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थी। और अजीब बात तो ये थी कि उनमें से भी 8 बच्चे ऐसे थे जो कि एक ही सेंटर से थे। तो इसका एक सेंस तो निकल के आता है कि पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। जो पहले रिजल्ट जो आना था वो 14 जून को आना था, लेकिन अब इन बच्चों की आवाज को दबाने के लिए उसको 10 दिन पहले 4 जून को ही निकाल दिया गया है। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आने को थे उसी दिन इस रिजल्ट को निकालने की क्या वजह रही होगी? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस चीज को ग्रेस मार्किंग बताता है। मतलब भाई ग्रेस मार्किंग भी 1-2 नंबर की नहीं, 100 से 150 नंबर तक दे रहे हैं। एनटीए इस धांधली को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वेल, ये पूरा खेल जो है मिलके खेला जा रहा है। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन 1563 बच्चों को रीनीट के लिए बोला है। मतलब या फिर वो अपने मार्क्स बिना ग्रेस के एक्सेप्ट कर लें या फिर से पेपर दे सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ 1563 बच्चों की नहीं है, यहाँ पर बात उन सभी 23 लाख बच्चों की है जो कि इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे। कि आखिर कब तक ऐसे केसेस को देखना होगा? साल 2023 की रिपोर्ट से ये देखने को मिलता है कि 13,000 से भी ज्यादा बच्चों ने अपनी ड्रीम्स की वजह से अपनी जान खो दी थी। वेल भाइयों, एट द एंड मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ को सिर्फ एक पेपर डिसाइड नहीं कर सकता। ये चीजें भी तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है, तो इन चीजों को अपनी लाइफ से बढ़कर ना समझो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस बार अगर एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करो? क्या करेंगे सर, माँ बाप का चेहरा सामने आ जाता है, खुदकुशी तो कर नहीं सकते हैं, दोबारा से तैयारी करेंगे और क्या करेंगे? फिर से दोबारा करोगे? करनी पड़ेगी, माँ बाप का चेहरा सामने आ जाता है। मेरा बाप किसान है, किसी तरह से खेती करके हम लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करता है। हमारे भी और भी भाई बहन हैं, उनके लिए भी पैसे कहीं से इकट्ठा करके लाता है। उनको मैंने अपने अब्बू को बताया था कि मेरा इस बार हो जाएगा, बहुत खुशी थी घर में, गांव वालों को भी पता चल गया था, वो लोग भी बहुत खुश थे। लेकिन अचानक से क्या स्कैम हुआ हम लोगों के साथ, क्या बताएं। अब 644 आ रहे हैं। 644 आप क्या आ रहे हैं? कॉलेज नहीं मिल रहा सर। मतलब देख रहे हो, 644 मार्क्स आ रहे हैं, कॉलेज नहीं मिल रहा है। मुझे तो अभी मैं खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरा कांप रहा है बॉडी, और गुस्से से मेरे अंदर जो वो खलबली मच रही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके सामने। 644 मार्क्स 2023 में किसी बच्चे को आता था तो उनके घर में लड्डू मिठाइयाँ बांटी जाती थी कि मेरा बेटा 644 मार्क्स ले आया है और गवर्नमेंट कॉलेज तो गारंटी है मेरा बेटा MBBS करेगा और डॉक्टर तो बनना ही बनना है। और देखो आज ये